गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजकुमार सर आप आप लोग को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच इंग्लिश ग्रामर पर आधारित कुछ टॉपिक जो रिवीजन ग्रुप में ला रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक समझेंगे। मेरा आज का पहला टॉपिक पर्सन के बारे में जानकारी देना है। पर्सन देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर में पर्सन को जानना जरूरी होता है। जैसे पर्सन क्या है, पर्सन मतलब पुरुष, व्यक्ति। तो इसमें पर्सन के कुछ भाग हैं, जैसे 3 भाग हैं। यानी जैसे पहला में फर्स्ट पर्सन, दूसरा में सेकंड पर्सन, तीसरा में थर्ड पर्सन। तो ये देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या वर्ड आता है। इंग्लिश में जितने भी वर्ड आते हैं सब वर्डों को एक अलग अलग पार्ट्स में रखा गया है। तो यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, माने प्रथम पुरुष कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी। फर्स्ट ये आई और वी जो ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में यूज होता है। तो नंबर के बारे में हम लोग फिर नीचे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा ये जान लेंगे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है। आई है, वी है, इसके साथ साथ जो बनेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में वो भी है। ये आई और वी सब्जेक्ट के रूप में वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सविक्रियात्मक वाक्य में। और ये जो देख रहे हैं मी, अस, माई सेल्फ, सिंगुलर प्लूरल सभी लिखे हैं, इट आदि। तो ये मी मतलब ये सारे शब्दों के अर्थ समझते होंगे बच्चों। आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम लोग होता है, मी मतलब मुझे होता है, अस मतलब हमें होता है, और माइसेल्फ मतलब मैं स्वयं होता है। और ये माइसेल्फ मतलब बहुत सारे हम मेरे साथ होंगे तो ये माइसेल्फ का प्लूरल है, माइसेल्फ आदि। तो ये सारे शब्द है फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और भी कुछ बहुत सारे शब्द हैं। और आगे देखेंगे सेकंड पर्सन में क्या क्या शब्द है। सेकंड पर्सन जैसे बोलते हैं यू मतलब तुम या आप, योर तुम्हारा या आपका। उसके वजह से बनता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है, या स्वयं जो ये है योर के साथ, यू के साथ बना है, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये सारे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं ये आदि। और उसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन में भी ये कुछ शब्द और होते हैं जो जानना वो जरूरी है। जैसे ही मतलब वह, सी मतलब भी हुआ। तो ही का प्रयोग पुरुष जाति में होता है और सी का प्रयोग स्त्री जाति में होता है। और इसके साथ साथ ही सी के साथ कोई व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, जैसे राम है, और भी नाम आ सकता है राम के, जैसे ये लड़का का नाम हुआ, किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये थर्ड पर्सन पे आते हैं। जैसे हीज, इसका बनता है ही के साथ हीज, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ये अधिकार बोधक, ये प्रोनाउन, सारे वर्ड, ये प्रोनाउन वर्ड और नाउन वर्ड भी मिले होते हैं यहाँ फर्स्ट पर। ये पर्सन में जो होता है, ये सारे जो वर्ड देख रहे हैं ये प्रोनाउन के अंतर्गत। जैसे नाम आता है तो नाउन आता है, राम एक नाउन वर्ड है, और यह सी ही प्रोनाउन है। तो इसी प्रकार ये प्रोनाउन वर्ड से भी है कि हिज, हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। इसमें हिमसेल्फ भी बन सकता है और हर सेल्फ भी बन सकता है प्लूरल। दे, देमसेल्फ और देमसेल्फ, इट आदि। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड है जो थर्ड पर्सन में आते हैं। ये मुख्य है, ये जो जानना है। अब आगे देखेंगे दूसरा भाग में हम बता रहे हैं कि ये सब पर्सन तो खैर है ही, ये सब जानना चाहिए। बिना जाने आगे हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जैसे ये शब्दों को हम अगले दिन बताएंगे कि इसके साथ साथ कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले एग्जाम्पल हम एक बार रिविजन करके सब एग्जाम्पल बता लें कि कौन क्या है, किस शब्द को क्या नाम दिया जाता है। तो देखेंगे आप आगे नंबर में, वचन में सिंगुलर नंबर
किसको बोलते हैं। नंबर दो प्रकार के हैं, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। तो प्लुरल नंबर और सिंगुलर नंबर में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। देखेंगे सिंगुलर नंबर में क्या है, बॉय मतलब लड़का, और इसका प्लुरल में क्या बन जाएगा, बॉयज, एस लग गया। बॉय पढ़ेंगे, इसको बॉयज पढ़ेंगे। बॉय मतलब अनेक लड़के और बॉय मतलब एक लड़का होगा, सिर्फ लड़का। आगे गर्ल, एक लड़की है, या गर्ल यानी अनेक लड़कियां हैं, अनेक लड़कियां हैं। लड़कियां बोलेंगे, गर्ल्स मतलब लड़कियां, और गर्ल मतलब लड़की। उसके बाद हुआ बॉक्स, बॉक्स मतलब बक्सा, और बॉक्सेज मतलब बहुत सारे बक्से। ये बॉक्सेज बहुत सारे बक्से जो प्लुरल बना हुआ है। क्लास वर्ग कक्षा, क्लासेज कक्षाएं, रूम कमरा, रूम्स कमरे। तो इस प्रकार जो है सिंगुलर प्लुरल वर्ड, इस तरह के बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें एस लगाने से प्लुरल बनता है या फिर ईएस लगाने से प्लुरल बनता है। और जो सिंगुलर नंबर होता है सारे नाउन वर्ड मतलब नाम वाले वर्ड होते हैं, नाउन संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। और यहाँ जो होता है प्लुरल होते हैं ये सब भी नाउन ही है, लेकिन बहुवचन के रूप में होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये सिंगुलर वर्ड भी होता है अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर और फिर प्लुरल नंबर के रूप में। अब आगे कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे जेंडर होता है। जेंडर मतलब लिंग। अब लिंग जैसे दो प्रकार के होते हैं, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, पुरुष जाति के व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का। फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्री जाति के वर्ड, जैसे कि बॉय मतलब लड़का मस्कुलिन है, और गर्ल क्या हो गया, गर्ल मतलब लड़की। तो ये हो गया जेंडर, लिंग बताता है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। फादर देखेंगे, फादर क्या है, पुल्लिंग है। मदर इसका बन गया फेमिनिन में, तो ये मदर मतलब माता, फादर मतलब पिता। तो पिता हो गया पुरुष जाति का, मदर हो गया माता जाति का, स्त्री जाति का। अब आगे देखेंगे सर, सर मतलब होता है महाशय या महोदय, महोदय बोलते हैं। और इसका जब प्लुरल बनाते हैं क्या कहते हैं, फेमिनिन बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, फेमिनिन सर का फेमिनिन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा मैडम। मैडम मतलब महोदया, सर मतलब महोदय, मैडम मतलब महोदया। और आगे हीरो, हीरो कलाकार, नायक जिसको बोलते हैं हीरो, HERO, हीरो, हीरो मतलब नायक। और हीरोइन बना इसका मैंने फेमिनिन जेंडर, स्त्री जाति में, स्त्रीलिंग में फेमिनिन रूप में वो हीरो का हीरोइन। तो ये हीरोइन क्या हो गया, हीरोइन मतलब नायिका। जैसे सर मतलब महोदय या महाशय, मैडम मतलब महाशया। तो उसी प्रकार ये हीरो का हीरोइन यानी नायक, हीरो मतलब नायक, हीरोइन मतलब नायिका। तो इस प्रकार जाति जो है यहाँ लिंग जो है मस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग सीखे कि पर्सन में क्या क्या वर्ड होता है, नंबर में क्या क्या वर्ड होता है, नंबर के कौन कौन से प्रकार हैं, पर्सन के क्या क्या प्रकार हैं, और जेंडर जाने, जेंडर में कौन कौन शब्द हैं, जेंडर के कौन कौन से प्रकार हैं वे जान गए। और इन सब प्रकार के सारे जो वर्ड एग्जाम्पल हैं उसको हम लोग सीख गए, जान गए। ये जानने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कल अगले दिन 800 स्पीच के बारे में। कुछ सारे वर्ड और भी हैं, उन सब वर्डों को जानेंगे। उसके बाद तब जाके सेंटेंस को सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे, उसमें विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का ऑनलाइन क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।